एक बड़ी पुरानी कहावत है, भय बिन प्रीत न होए और भय बिन भाव न उपजे। यूक्रेन को अब यूके ने दिखाया ठेंगा, वहीं जर्मनी ने कर दी है अमेरिका से सीधी बगावत और इस बगावत ने भारत के लिए रास्ता आसान कर दिया है। लेकिन इन सब के बीच यूक्रेन ने भारत के साथ कैंसिल कर दी है डील। जानेंगे क्या है मामला, इसके अलावा बहुत कुछ है, ये जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ऐसा है कि ये चोरी चोरी वाला खेल अब रूस के सामने आ चुका है और रूस का गुस्सा पश्चिमी देशों पर भड़कना शुरू हो चुका है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जब से ये कहा कि हम याद रखेंगे ब्रिटेन ने हथियार दिए हैं यूक्रेन को, तब से ब्रिटेन को ये समझ में आने लगा कि हथियार तो अमेरिका भी दे रहा है, लेकिन अमेरिका चोरी छिपे दे रहा है। लगातार शिपमेंट जा रही है यूक्रेन के उस रहस्यमयी एयरबेस में। अमेरिका की तरफ से दिन भर में 17 फ्लाइटें आ रही हैं और हथियार पहुंच रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे मैं ही पिटूंगा क्योंकि मेरा नाम सामने आ रहा है। वैसे यूके बीच बीच में बड़बोलेपन में कुछ ज्यादा ही बोल रहा था, ठीक वैसे ही जैसे कि ऐसे ज्यादा पतीली गर्म हो। अमेरिका कुछ बोले न बोले उससे पहले यूके बोल पड़ता था। अब जैसे ही राष्ट्रपति पुतिन ने ये धमकी दी है बिल्कुल नाम लेकर कि यूके ने जो किया है वो नहीं भूलेंगे, वैसे ही यूके के पैर डगमगाने लगे हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन जिस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं उसे देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। सबसे पहली बात तो ये है कि यूके ने अब रूस को एक महान देश, एक महाशक्ति बतलाना शुरू कर दिया है और ये कोई और नहीं बल्कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन कह रहे हैं कि रूस एक महान राष्ट्र है और एक महाशक्ति है। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन से लोग भाग रहे हैं और ये भागकर शरण ले रहे हैं आसपास के यूरोपीय देशों में। अब यूक्रेन से शरणार्थी ब्रिटेन की तरफ भी आ रहे हैं, लेकिन ब्रिटेन ने रख दी है बड़ी शर्त और ये शर्त यूक्रेन को आहत करने वाला है, क्योंकि ब्रिटेन का ये कहना है कि हम किसी भी शरणार्थी को यूं ही नहीं घुसने देंगे अपने देश में। यूक्रेन के शरणार्थी आ रहे हैं, यूक्रेन में हालात खराब हैं, यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है, लेकिन सबसे पहले शरणार्थियों की जांच होगी और जांच प्रक्रिया के बगैर कोई एंट्री नहीं लेगा, यानी घुसने से पहले ही अपनी जांच करवानी पड़ेगी। आपको बता दें ये सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है यूक्रेन के लिए। लेकिन अभी खेल यहीं खत्म नहीं हुआ है। रूस ने जो काफी पहले रणनीति बनाई थी वो रणनीति काम आ रही है। नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन 2 यूक्रेन के ऊपर हमला करेगा रूस, तो रूस जानता था ये हथियार काम आने वाला है और ऐसा ही हुआ। रूस ने जर्मनी के साथ दोस्ती बनाई और ये दोस्ती इतनी गहरी हुई कि रूस और जर्मनी के बीच गैस पाइपलाइन को लेकर एक बड़ा समझौता हो गया। यहाँ तक कि यूरोप के देशों को गैस सप्लाई करने लगा रूस। यूरोप के कई देश रूस के ऊपर हो गए निर्भर और इस निर्भरता को अचानक से तोड़ा नहीं जा सकता है। अमेरिका की दोगली नीति देखिए। अमेरिका को जब ये लगा कि अमेरिकन की दबाव में उसे लेने पड़ेंगे फैसले, क्रूड ऑयल और गैस की खरीदारी बंद करनी पड़ेगी रूस से, तब अमेरिका ने अपने लिए रास्ता निकाला और इस रास्ता को निकालने के लिए वो वेनेजुएला जो कल तक कट्टर बना हुआ था, उस वेनेजुएला के साथ दोस्ती कर ली और तुरंत आनन फानन वहाँ प्रतिनिधियों को भेज दिया वेनेजुएला के राष्ट्रपति से बात करने को कि हम आपके ऊपर लगे हुए प्रतिबंधों को उठा लेंगे। आपको बता दें वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति हैं उन्हें वहाँ तानाशाह कहा जाता है, यानी अब यहाँ मायने नहीं कर रहा है कि कौन अपने देश में मानव अधिकार का उल्लंघन कर रहा है, यहाँ मायने ये कर रहा है कि अमेरिका के तेल और गैस की आपूर्ति कहाँ से होगी। उसने रास्ता ढूंढ लिया वेनेजुएला को, उसने दूसरा रास्ता भी ढूंढा, ईरान से जो डील हो रही है उस डील प्रक्रिया को तेज कर दिया कि जितनी जल्दी ये प्रतिबंध ईरान के ऊपर से हटाए जाएं। और आपको बता दें अमेरिका तुरंत से वेनेजुएला और ईरान दोनों के ऊपर से प्रतिबंध उठा लेगा और ये प्रतिबंध वो सिर्फ अपने फायदे के लिए उठा रहा है कि उसके यहाँ तेल गैस की आपूर्ति में कोई प्रॉब्लम न हो। लेकिन यूरोप क्या, यूरोप में तो बड़े ही अच्छे तरीके से रूस के
पाइपलाइनों का जाल बिछा हुआ था। यूरोप में आसानी से गैस पहुंच जाता, लेकिन यूरोप से थोड़ी मतलब है अमेरिका को। अमेरिका को मतलब है खुद से। अगर तुम्हें भी चाहिए तो वेनेजुएला से ले लो, तुम्हें भी चाहिए तो ईरान से ले लो। हाँ, थोड़ा सेटअप करना पड़ेगा, नया कर लेना सेटअप। कुछ इसी तरह के हालात अमेरिका पैदा कर रहा है यूरोप के लिए, और ये बन गया बगावत की वजह। अब जर्मनी खुले तौर पर आ गया। जर्मनी ने कहा हम इस युद्ध के पक्ष में पहले भी नहीं थे और आज भी नहीं है। और दूसरी बड़ी बात ये है कि अगर आप लोग जो नाटो के मेंबर हैं या अमेरिका ये सोच रहा है कि तेल की खरीदारी, गैस की खरीदारी हम बंद करने वाले हैं रूस से, तो हम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले हैं। खासकर जर्मनी इसमें हिस्सा नहीं लेगा। जर्मनी आयात करता रहेगा रूस के साथ प्राकृतिक गैस का और तेल का। अब जर्मनी ने जो ये झटका दिया है वो अमेरिका के लिए बड़ा झटका है। आपको बता दें, इससे ठीक पहले राष्ट्रपति पुतिन ने ये संदेश दिया था कि अगर हमसे तेल की खरीदारी रोकी गई किसी भी देश द्वारा, तो आप जान लीजिए कि हम यूरोप में प्राकृतिक गैस भेजना बंद कर देंगे। ठंड का वक्त है, ऐसे में अगर रूस प्राकृतिक गैस की सप्लाई बंद करता है तो आधा यूरोप तो यूं ही लुढ़क जाएगा। खैर, अब यहाँ जर्मनी की बगावत भारत के काम आ रही है। अब जर्मनी के कारण कोई प्रतिबंध नहीं लगेगा और भारत को ऑफर कर रहा है रूस की सस्ते दरों पर 25-27% की डिस्काउंट रेट पर तुम हमसे ले लो क्रूड ऑयल। और भारत के लिए ये बेहद अच्छा मौका है। एक तरफ भारत के लिए जहां खुशखबरी आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन भारत के साथ किए गए एक डील को कैंसिल कर रहा है। ये डील 1500 करोड़ रुपए की डील थी, जिसे अचानक से कैंसिल किया जा रहा है। वैसे आपको बता दें, यूक्रेन की तरफ से जिस सेक्टर में ये डील दी गई थी भारत को, वो सेक्टर इस वक्त एक बड़े ऑर्डर का इंतजार कर रहा था और ये बड़ा ऑर्डर संजोग से यूक्रेन की ही तरफ से मिला था। भारत इस ऑर्डर को पूरा करने वाला भी था, लेकिन अब ये ऑर्डर बीच में ही अटक गया है और इसके कैंसिल होने की प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। दरअसल यूक्रेन ने ऑर्डर दिया था भारत के रेलवेज को और कहा था कि उन्हें बोगीज चाहिए और ये बोगीज 1500 करोड़ की लागत से बनने वाले थे। अब ये डील इस वक्त रेलवे के लिए बहुत बड़ी डील मानी जा रही थी। बांग्लादेश ने भारत को धोखा देकर चीन को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, जिसके बाद से भारत का रेलवे काफी समय से एक बड़े डील का इंतजार कर रहा था। पर ये डील आया भी कहां से? ये डील आया यूक्रेन से और यूक्रेन हो गया है युद्धग्रस्त। ऐसे में यूक्रेन ने इस डील को कर दिया है कैंसिल। वैसे आपको बता दें, ये संकेत के तौर पर भी यूक्रेन कर रहा है, लेकिन खुद यूक्रेन अब कितने दिनों तक बचेगा ये कहना मुश्किल है। और रूस के अधिग्रहण के बाद इस डील पर क्या आगे बात होती है या नहीं होती है, ये तो वक्त ही बताएगा। पर हाँ, इतना जरूर है कि इस वक्त भारत को कहीं से लाभ हो रहा है तो कहीं से हानि हो रहा है। जहाँ यहाँ हानि हुआ तो वहीं भारत ने 40% गेहूं ज्यादा एक्सपोर्ट करके इस रूस यूक्रेन जंग से प्रॉफिट भी कमाया है, क्योंकि गेहूं का उत्पादन और मार्केट में आना कम हो गया है यूक्रेन जंग की वजह से, और यहाँ भारत मुनाफा बना रहा है। वैसे आपको क्या लगता है? जर्मनी बिल्कुल सही कर रहा है, अपने हित देख रहा है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।